Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Madwadi College, Ranchi, Semester 2, Generic Elective, पेपर 2। पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 2 में पढ़ना है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण के अंतर्गत पढ़ना है प्रोसेस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। इसे पढ़ने के पहले यह जानना आवश्यक है कि समाजीकरण सोशलाइजेशन क्या है। तो पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि समाजीकरण क्या है, उसके बाद मैं प्रोसेस एंड फैक्टर्स बतलाऊंगी। तो समाजीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक होता है और ना असामाजिक, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अन्य व्यक्तियों जैसे माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों एवं बाहर के साथियों के साथ अंतःक्रिया प्रारंभ कर देता है। इस अंतःक्रिया की प्रक्रिया के दौरान वह नए नए अनुभव प्राप्त करता है। वह समाज के भिन्न भिन्न नियमों को सीखता है। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वह सीखता है कि उसे समय पर स्कूल जाना चाहिए, साथियों का किताब, पेंसिल या कॉपी, किसी भी तरह की चीज़ों को नहीं चुरानी चाहिए, शिक्षक के प्रति आदर का भाव दिखलाना चाहिए, वर्ग में शिक्षक के प्रवेश करने पर उसे खड़ा हो जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज के नियमों को सीखने तथा उसके अनुसार व्यवहार करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग एंड बिहेवियरिंग अकॉर्डिंगली। समाजीकरण की प्रक्रिया बचपन से प्रारंभ हो जाती है और कहा जाता है कि ये कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है, परंतु अब इस विचारधारा को गलत साबित किया गया है। आज के समाज मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया किसी उम्र पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि पूरे जीवन काल में चलती रहती है। जब जब व्यक्ति अपने जीवन में कोई नई उपलब्धि, अचीवमेंट प्राप्त करता है, समाजीकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया या सामाजिक शिक्षा, सोशल लर्निंग की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। एटकिंसन तथा हिलगार्ड के अनुसार समाजीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक वातावरण द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों एवं व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर थ्रू द ट्रेनिंग दैट द सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स। किम्बल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों का समूह बनाता है और जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। सोशलाइजेशन विल मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग the individual into social and culture world, of making him a participant number in society and its various groups, and indexing him to accept the norms and value of society। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से निम्नलिखित बातें सामने आती है। नंबर 1, आजीवन प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। व्यक्ति समाज के नियमों को सिर्फ बाल्यावस्था में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन सीखता रहता है। सीखने में उम्र की रुकावट नहीं आती है। नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। समाजीकरण जन्मजात इनबॉर्न नहीं होता, बल्कि इसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सीखता है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया अवश्य है, परंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी करना सीखता है, अपने से बड़ों या छोटों को गाली देना सीखता है तथा स्कूल से भाग जाना सीखता है, इसे समाजीकरण की संज्ञा नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सभी व्यवहार समाज के द्वारा अनुमोदित, अप्रूव्ड नहीं है और इसे असामाजिक व्यवहार कहा जाता है। नंबर 3, समाजीकरण समय तथा स्थान से संबंधित होता है।
सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। समाजीकरण की प्रक्रिया समय से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ कि भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार को सीखने पर बल डाला जाता है। जैसे पहले स्त्रियों को पर्दा करना या घूंघट करना सिखलाया जाता था, किंतु वर्तमान में लड़कियों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। इसी तरह से पहले बच्चों को बड़ों को प्रणाम चरण स्पर्श द्वारा करके सिखलाया जाता था, परंतु आजकल उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा, ओके, बाय बाय आदि करके अपना आदर प्रकट करने की बात सिखाया जाता है। समाजीकरण का संबंध स्थान से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्थान पर एक समाज में जो सामाजिक व्यवहार आदरणीय या प्रशंसनीय होता है, वही व्यवहार दूसरे समाज में अप्रशंसनीय और आदरणीय माना जाता है। हमारे देश में कुछ समाज ऐसे हैं जहां पति पत्नी को तुम कहकर संबोधित करती है, परंतु कुछ ऐसे भी है जहां इसे निंदनीय समझा जाता है और पति पत्नी को हमेशा आप कहकर ही संबोधित किया जाता है। नंबर 4, समाजीकरण में सांस्कृतिक समीकरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों कल्चर नॉर्म्स को सीखता है तथा संस्कृति के तत्वों एलिमेंट्स को आत्मसात करता है। इसका परिणाम यह होता है कि संस्कृति के तत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। नंबर 5, अहम या आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को अहम या आत्म का विकास होता है। इसमें व्यक्ति अपने प्रति सचेत हो चुके हुए कारणों को जानने की कोशिश करता है और अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी जानने की कोशिश करता है। नंबर 6, सांस्कृतिक संचयन, कल्चर ट्रांसमिशन। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों का समूह अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की संस्कृति को ग्रहण करता है और फिर इसी संस्कृति को उसके बाद की पीढ़ी को ग्रहण करवाता है। इस तरह से आसानी से संस्कृति का संचयन होता है। हर देश की अपनी, हर समाज की अपनी रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, नॉर्म्स होते हैं। उन्हीं नॉर्म्स के द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य हर पीढ़ी के द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक विस्तृत नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। अब मैं अगले क्लास में समाजीकरण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।